ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं महावीरं तेरे चरण दिखाए भवतीरं तेरे चरण दिखाए भवतीरं ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं तुमने आत्मा का ज्ञान किया, तुमने आत्मा का ही संधान किया, आत्मा का ही संधान किया। टूटी कर्मों की जंजीरम, टूटी कर्मों की जंजीरम ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं यह द्वेष क्लेश का कारण है, यह द्वेष क्लेश का, यह राग दुख विस्तारण है, यह राग दुख है, वीतराग रक्षा चिरम है, वीतराग रक्षा चिरम ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं बाहर दुनिया का मेला है, बाहर दुनिया का भीतर जो सदा अकेला है, भीतर जो सदा आत्मा की शरण हरे पीड़म, आत्मा की शरण हरे ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं हर पल सब का मंगलमय हो, हर पल सब का मंगल, हर घर सात्विक सुख संचय हो, हर घर सात्विक सुख मुख मुख पर मुखरित उद्गीरम, मुख मुख पर मुखरित उद्गीरम ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं महावीरं तेरे चरण दिखाए भवतीरम, तेरे चरण दिखाए ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं। और मैंने वीतराग प्रभु की स्तुति के साथ में इस कार्यशाला का, हमने सम्यक दर्शन कार्यशाला का शुभारंभ किया है। तो आज का हमारा पहला विषय क्या है? अरे कल विषय दिया था ना, नैया लगी भव पार, कि हमें अपनी इस नैया को भव पार ले जाना है। अभी हमारी नैया कहां पे? संसार सागर में डोल रही है, हिचकोले खा रही है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी एकदम
गहरे में डूब जाती हैं तो कभी ऊपर तैरने लग जाती हैं। अभी हमारी नैया की ऐसी स्थिति चल रही है, लेकिन इस नैया को भव पार पहुंचाना है। और भव पार पहुंचाने का तरीका क्या है? भगवान प्रभु महावीर ने 4 प्रकार के आत्माएं बताई। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आत्मा। पहली वह आत्मा जो अल्प कर्म करती है और दीर्घ संयम पर्याय उसका होता है। पहली आत्मा कौन सी है? कर्म तो बहुत थोड़े, अल्प कर्म मतलब थोड़े कर्म है, लेकिन संयम पर्याय साधना का जीवन काल जो है ना बहुत लंबा है। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? महाकर्म। कर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन संयम पर्याय बहुत थोड़ा सा पालन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 4 तरह से मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहले कौन से होते हैं? कि जो अल्प कर्म, कर्म तो थोड़े, लेकिन संयम पर्याय जीवन बहुत लंबा पालन करके मोक्ष जाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? महाकर्म, अर्थात कर्म तो इतने ज्यादा जिसमें बहुत वेदना को भोगना पड़ता है और उसके बाद में थोड़ा सा संयम का पालन करके मोक्ष चले जाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? जो महाकर्म और दीर्घ संयम पर्याय, अर्थात कि जिनके जीवन में वेदना भी खूब होती है, खूब दुखों को, कष्टों को भोगते हैं, और उसके साथ में क्या है? उनका संयम जीवन भी, साधना का जीवन भी बहुत लंबा होता है। तो तीसरे कष्ट भी ज्यादा और संयम साधना भी लंबे समय तक चलती हैं। और चौथे कौन से होते हैं? कि कर्म भी थोड़े और संयम भी थोड़ा। कर्म भी उनके ज्यादा नहीं होते और संयम जीवन भी इतना थोड़ा होता है और उनको मोक्ष मिल जाता है, उनकी नैया पार लग जाती है। ये 4 प्रकार। और इसको मोक्ष जाना, इसको क्या भगवान महावीर ने क्या शब्द दिया? अंतक्रिया। क्या शब्द दिया? 4 प्रकार की, जो मैंने 4 भेद बताए ना, इसको एक शब्द में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? अंतक्रिया। अंतक्रिया का मतलब होता है कि जो जन्म मरण की परंपरा का अंत कर देता है। जो जन्म मरण की परंपरा जब खत्म हो जाती है, और उसको हम कहते हैं अंत क्रिया, मतलब क्रिया का अंत कर दिया, कर्मों का अंत कर दिया। जो मन वचन काया की प्रवृत्ति क्रिया होती है उसका अंत कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? अंत क्रिया। ध्यान से सुनना, अंत क्रिया का मतलब क्या हो गया? जिसने जन्म मरण की परंपरा का अंत कर दिया, जिसकी सारी क्रियाएं छूट गई, उसको क्या बोलते हैं? अंत क्रिया, अर्थात मोक्ष जाना। तो ये 4 प्रकार बता दिए। 4 तरह की आत्माएं होती हैं जो मोक्ष को प्राप्त करती हैं। पहली कौन सी थी? हाँ, अब ये याद रखना, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न बहुत पूछूंगा मैं, तो ध्यान से सुनना, पूरी एकाग्रता, फुल्ली कंसंट्रेशन। तो पहला कौन सा है? थोड़े कर्म, अल्प कर्म और संयम पर्याय लंबा। दूसरा महाकर्म लेकिन संयम पर्याय थोड़ा। तीसरा महाकर्म और महान संयम पर्याय, अर्थात वेदना भी बहुत ज्यादा और संयम पर्याय भी बहुत लंबा। और चौथे अल्प कर्म और अल्प संयम पर्याय। ये 4 प्रकार की कैटेगरी की गई, और एक शब्द में इसको क्या बोलेंगे? अंत क्रिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहला जो भेद बताया गया, अल्प कर्म और दीर्घ संयम पर्याय, और इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। भरत चक्रवर्ती, सम्राट भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने जीवन में, ऐसे तो कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके कर्म बहुत हल्के थे। कर्म कैसे थे? हल्के थे, और इतना साम्राज्य भोगते हुए भी वो मोक्ष चले गए। कैसे? क्योंकि उनके कर्म हल्के थे, और कर्म हल्के होने के कारण से उन्होंने केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया। और भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान कहां पे प्राप्त किया था? शीश महल में। कहां पे?
शीश महल में बस आत्मचिंतन करते 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 कहते हैं कि उनको केवल ज्ञान हो गया था। अब मैं घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँ, क्योंकि प्रवचन उसी में पूरा हो जाएगा फिर, तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा कि पहली जो अंतक क्रिया है वो क्या है कि कर्म तो बहुत थोड़े लेकिन संयम पर्याय बहुत लंबा। और कहते हैं भरत चक्रवर्ती सम्राट का संयम पर्याय कितना था? 1 लाख पूर्व इतना लंबा उनका संयम पर्याय था। कितना था? अब कहोगे 1 लाख पूर्व क्या होता है? 1 लाख वर्ष समझ में आता है। 1 लाख पूर्व यह एक गणना करने का तरीका है, वर्षों को गिनने का तरीका है। और 3 तरह की गणना होती है, एक होती है संख्यात, एक होती है असंख्यात और एक होती है अनंत। 3 तरह की गणना होती है। काउंटिंग जो करते हैं, पहली कौन सी है? संख्यात। दूसरी, तीसरी, अच्छा भाई बोलेंगे पीछे वाले भाई, पहली कौन सी है? संख्यात, दूसरी असंख्यात और तीसरी अनंत। संख्यात का मतलब जो हमारी संख्या में आती है, गिनती में आती है। आप कितना गिन सकते हो? हाँ काउंटेबल तो है, लेकिन कितनी काउंटिंग कर सकते हो? कहां तक जा सकते हो? अच्छा ये कितना है? अब एक आगे शून्य लगा लिया तो कितना हो गया? फिर एक शून्य लगा लिया तो 100, और आगे लगाओ तो 1000, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अरब, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद संख, अरे वाह, ओहो, उसके बाद नील, उसके बाद अभी तक तो 17 अंक है। आगे पदम, अरे वाह, कौन है भाई पदम? ओहो, अरे अरे अरे, अच्छा पदम। फिर उसके बाद 19 अंक, ज्यादा जोर लगा लो तो 19 अंक तक अभी तक पहुंचे हो। उसके बाद त्रुटंग, ऐसे कितने कितने, और कहते हैं 194 अंक तक। कितने? अभी तक तो मैंने 19 काउंट किए। ऐसे चलते चलो 1 से 94 अंक तक जो संख्या गिनी जाती है वो कहलाती है संख्यात। कितनी? 194 अंक तक जो आप संख्या गिनते हैं ना, वो क्या कहलाती है? संख्यात। और उसके बाद में जो संख्या चालू होती है उसको बोलते हैं असंख्य। अर्थात आप जिसको संख्या में काउंट नहीं कर सकते वो कहलाती है असंख्य। ये जो पूर्व है, बोलते हैं ना भगवान ऋषभ प्रभु का इतना लंबा 84 पूर्व का आयुष्य था, 84 लाख पूर्व का, या भरत चक्रवर्ती का जैसा 1 लाख पूर्व का संयम पर्याय था। अभी 1 लाख पूर्व क्या होता है कि 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर जो संख्या निकलती है वह 1 पूर्व। और इस तरह से पूर्वों की गणना होती है जिसमें आप संख्या निकाल नहीं पाएंगे, इतनी लंबी ये संख्या होती है। तो इसको फिर ऐसे पूर्व सागरोपम, ये एक मैथमेटिक का फिर आगे फार्मूला काम आता है, तो इसके माध्यम से वर्षों को समझाया जाता है। तो ये इतना लंबा आयुष्य, आप कहोगे महाराज 1 लाख पूर्व तक इतना लंबा जीते थे क्या? उस समय आयु बहुत लंबी होती थी। आज हो सकता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश, कभी मौका लगेगा और इसको समझाने का भाव रखते हैं। आज तो सिर्फ इतना ही समझ ले कि भरत चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने कितने संयम काल का पालन किया? 1 लाख पूर्व इतना लंबा उनका संयम पर्याय था। और उनके कर्म बहुत थोड़े थे। कर्म कितने? कर्म ज्यादा नहीं थे, उनको वेदना नहीं भोगनी पड़ी। और उनके इतने लंबे संयम पर्याय, कर्म तो थोड़े, मतलब बड़े आराम से उनका जीवन, स्मूथली जीवन चला। और 1 लाख पूर्व का संयम पर्याय पालन करके वो कहां चले गए? मोक्ष चले गए। तो इस दुनिया में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत हल्के कर्म करती हैं, पाप कर्म ज्यादा नहीं करती, पाप कर्मों का बंधन ज्यादा नहीं करती, लेकिन
वो इतना सुखमय जीवन, लंबा जीवन जीते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी कौन सी है? महाकर्म और अल्प संयम पर्याय। कि कर्म तो बहुत तीव्र, बहुत दुखदायी कर्मों का बंधन किया हुआ होता है, लेकिन बहुत थोड़े समय में भोग करके मोक्ष चले जाते हैं। और इसमें उदाहरण किसका दिया? मुनि गज सुकुमार। किसका दिया? अच्छा, बहने, पीछे वाली बहने बताया कि गज सुकुमार कौन थे? एक मिनट। हाँ, श्री कृष्ण के भाई, छोटे भाई, श्री कृष्ण के सगे छोटे भाई थे। और कहते हैं गज सुकुमार भगवान प्रभु अरिष्ट नेमि की देशना सुनते हैं और देशना सुनकर के उनके मन में वैराग्य भाव पैदा हो जाता है और वो दीक्षा लेकर के भगवान के पास में आते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैं साधु की 12वीं प्रतिमा है, श्रवण भूत साधु की 12वीं प्रतिमा, वो मैं महाप्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूं। और उस प्रतिमा को स्वीकार करने के लिए क्या होता है? कहां जाना होता है? श्मशान घाट में एक रात्रि महाप्रतिमा है। और ये भिक्षु की 12वीं प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब होता है साधना का बहुत विशेष प्रयोग। हर कोई प्रतिमा नहीं कहलाती, साधना का बहुत विशेष प्रयोग होता है। और 12वीं प्रतिमा जो स्वीकार करता है, अगर उस प्रतिमा को पूरी कर लेता है, तब तो कहते हैं कि उसको मोक्ष हो जाता है या अनुत्तर विमान मिलता है, अनुत्तर विमान के देवता बन जाते हैं। और अगर पूरी नहीं करता है तो कहते हैं कि वह साधना से भ्रष्ट हो जाता है। ये बहुत मुश्किल होती है, हर कोई इसको स्वीकार नहीं कर पाता। ये 12वीं प्रतिमा, भिक्षु की 12वीं, साधु की 12वीं प्रतिमा मानी जाती है। इसका नाम है महाप्रतिमा, एक रात्रि महाप्रतिमा। और इसमें क्या होता है? श्मशान घाट में जाकर के साधना करनी होती है। और गज सुकुमार भगवान से आज्ञा लेकर के कहाँ जाते हैं? देखो, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उन्होंने यह महाप्रतिमा स्वीकार कर ली और कहां जाकर के खड़े हो गए? श्मशान घाट में। और फिर दिन तो निकल गया, वो कहीं निर्वद्य स्थान में ध्यानस्थ हो गए, ध्यान की गहराई में डूबने लगे। और उधर क्या होता है, शाम का समय हुआ और गज सुकुमार मुनि के ससुर जी, जिसका नाम था सोमिल ब्राह्मण, शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो सोमिल ब्राह्मण की पुत्री थी, श्री कृष्ण ने क्या किया कि सोमिल ब्राह्मण की पुत्री को गज सुकुमार की शादी के लिए निर्णित किया कि सोमिल ब्राह्मण की पुत्री की शादी किसके साथ होगी? गज सुकुमार के साथ में, मेरे भाई के साथ में। लेकिन गज सुकुमार ने तो दीक्षा ले ली। और इधर जब सोमिल ब्राह्मण आया और उसने जैसे ही गज सुकुमार को ध्यान में खड़े देखा तो मन में बड़ा तीव्र क्रोध का भाव पैदा हुआ। और इस तीव्र क्रोध में आने के कारण से उसने देखा, करे मेरी बेटी को तो अधबीच में लटका दिया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, अब मैं इसका जीवन भी बर्बाद करूंगा। और कहते हैं कि मिट्टी की पाल बांधी। क्या किया? मिट्टी की पाल बांधी और इसमें धग धगते खीरे रखे, अंगारे। एक छोटी सी चिंगारी अगर लग जाती है ना, वो कई बार बहनें खाना बनाती है ना, वो रोटी बनाते बनाते कोई चीज कर, थोड़ा सा अगर तवा लग गया, कुछ लग गया, देखो इतने में क्या होता है, वो कितना तो कोलगेट लगाते हैं, कितना कुछ और लगवाते, होता है। अचानक से कोई जल जाता है, कुछ हो गया, कुछ पानी गिर गया तो कितना मुश्किल होता है। और सोचो कि मिट्टी की पाल बांध करके क्या रखे जा रहे हैं? अंगारे। और सोचो क्या हालत होगी। लेकिन धन्य गज सुकुमार मुनि को, जिनकी समता कितनी अद्भुत होगी। और एक दिन, सिर्फ एक दिन का संयम पर्याय पालन करके और इतनी तीव्र वेदना को समभाव से सहन करके, कहते हैं उसी रात्रि में केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। तो कई आत्माएं क्या होती है, इतने ऐसी तीव्र वेदना भोग करके, तीव्र वेदना भोगते हैं और थोड़े से संयम का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया गया मुनि गज सुकुमार का।
और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? महाकर्म और दीर्घ संयम पर्याय, अर्थात वेदना भी बहुत भोगी और लंबे काल तक उस वेदना का भोग किया, लंबे काल तक संयम का पालन किया। और ये मान के चलना, बिना संयम के कल्याण नहीं है, बिना संयम साधना के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए संयम स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, संयम स्वीकार करने का ये नहीं है कि सफेद कपड़ा पहनना, वो भावों से भी आ सकता है, लेकिन संयम का पद स्वीकार करना पड़ेगा, तब यह तीसरी कैटेगरी मानी जाती है। और इसमें उदाहरण दिया गया किसका? सनत कुमार चक्रवर्ती। जैसे भरत चक्रवर्ती थे 6 खंड के अधिपति, ऐसे जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के एक छत्र राज उनका होता है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, और वो सनत कुमार चक्रवर्ती जो संयम का पथ, बहुत लंबा घटना प्रसंग है, और निमित्त ऐसा मिलता, इतना सुंदर उनका स्वरूप सौंदर्य था कि देवता भी उनकी सुंदरता को देखने के लिए इस धरती पर आते थे, इतनी सुंदरता। और कहते हैं कि उनके शरीर में 7 भयंकर रोग, जिसको महारोग कहते हैं, उनके शरीर में 7 महारोग पैदा हो गए, और उन्होंने संयम का पद स्वीकार किया और 700 वर्ष का संयम पर्याय पालन किया। कितने वर्ष का? 700 वर्ष। 700 वर्ष तो वेदना भोगी है। संयम पर्याय तो उनका कितना था? 1 लाख वर्ष का संयम पर्याय था। कितना? 1 लाख वर्ष का तो संयम काल था, लेकिन 1 लाख वर्ष के संयम काल में 700 वर्ष उन्होंने उस वेदना को सहन किया है। और कहते हैं कि वो साधना करते 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 कुछ वेदना में इतना संभाव रखते, और उसके कारण से उनको 5 लब्धियों की प्राप्ति हो गई। कितनी लब्धियां? लब्धियां क्या होती है? विशेष शक्ति। लब्धि का मतलब क्या होता है? विशेष शक्ति, जो साधना करके तपस्या आदि के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है। और यह वैसे आगमों में 28 प्रकार की लब्धियां मानी गई। कितनी? 28 प्रकार की लब्धियां मानी गई, और इसमें 5 प्रकार की लब्धि किसको प्राप्त होती है? मुनि सनत कुमार चक्रवर्ती को। और वो 5 लब्धियां जिसके नाम भी दिए गए हैं, आमो सही, खेलो सही, विप्रुडो सदी, जल्लो सदी और सर्वो सदी। और ये 5 प्रकार की ऐसी विशेष लब्धियां, आमो सही का मतलब क्या होता है? आमरसो सदी, स्पर्श करने मात्र से ठीक हो जाता है। ये ऐसी विशेष शक्ति है कि अगर वो किसी को स्पर्श करे, उनके शरीर में इतनी अद्भुत शक्ति साधना के द्वारा ऐसा तेज, ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा होती है। अगर उन्होंने शरीर को टच किया ना, खाली टच कर दिया, इतने में शरीर रोग मुक्त हो जाता है, सिर्फ टच करने मात्र से। है कोई यहां पे ऐसा? टच करो और ठीक में रहो, वहां जा थाने ठीक भी हो, ऐसा नहीं। ये विशेष लब्धि मानी जाती है। तो टच करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से रोग शांत हो जाते हैं। और दूसरी कौन सी थी? क्ष्वेलोषधि, अर्थात उनकी साधना के प्रभाव से क्या होता है? उनके साधना के तेज से ये जो शरीर का जो मैल खेल श्लेष्म जो होता है ना, वह भी औषधि के रूप में काम करता है। ये जो जैसे नाक का मैल कह दो आपको, ऐसे नहीं, ये उनकी साधना का प्रभाव। और उसके कारण से उनके जो नाक आदि के जो मैल होते हैं ना, वो भी किस में काम करते हैं? दवाई के रूप में, औषधि के रूप में। और अगर कोई उसको टच करता है और इतने में रोग ठीक हो जाता है। तो ये दूसरी लब्धि थी, क्ष्वेलोषधि लब्धि, खेलो से भी बोलते हैं, और विप्रुडोषधि लब्धि। और इस शक्ति से क्या होता था कि उनके जो मलमूत्र जो होते थे, वो भी औषधि के रूप में काम करते। अगर कोई उनके शरीर को ये चीजें शरीर पर लगा ले तो वो ठीक हो जाते थे। ऐसी उनकी विशेष शक्ति थी। और ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं। अनेकों ऐसे विशेष साधक आचार्य हुए जिनके पास में ऐसी विशेष लब्धियां थी कि एक प्रसंग आता है आचार्य पादलिप्त सूरी का। कौन का? पादलिप्त सूरी। और कहते हैं
कि उनके मूत्र में ऐसी शक्ति थी कि उससे सोना बन जाता था। क्या बन जाता था? सोना। उनकी साधना का तेज इतना था कि उससे सोना बन जाता था। जहां वो मूत्र गिर जाता वहां पे सोना बन जाता था। ये उनकी विशेष शक्ति थी। तो ऐसी कुछ कुछ शक्तियां साधना के द्वारा, तो जो एकदम ऐसे कहते वेस्टेज चीजें होती हैं जो हम विसर्जित करते हैं, वो भी किसमें काम आने लग जाती है। वो भी औषधि के रूप में रोग शांत करने में वो काम आने लगती हैं। और चौथी लब्धि उनको प्राप्त हुई जल्लौषधि। जल्लौषधि मतलब पसीना जो होता है ना, पसीना, शरीर का मैल, यह भी औषधि के रूप में, इससे भी रोग शांत हो जाते थे। और पांचवी लब्धि उनके पास में थी सर्वौषधि, पूर्ण शरीर, अर्थात उनके शरीर का कोई स्पर्श कर ले वो रोग मुक्त हो जाता था। या वो किसी को स्पर्श कर लेते, कहीं शरीर का कोई हिस्सा अगर टच हो गया तो वो रोग मुक्त हो जाता था। ये ऐसी 5 लब्धियां उनको प्राप्त हुई। किनको प्राप्त हुई? मुनि सनत कुमार। और उनके पास में एक क्षमता थी कि मैं अपने शरीर के रोगों को मिटा सकता हूं। और कहते कि उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा देवलोक में इंद्र भी करता है। और इंद्र की बात सुनकर के देवता आते हैं और कहते हैं कि हम आपके शरीर का रोग ठीक कर सकते हैं। तो कहा कि शरीर का रोग ठीक कर सकते हो कि कर्मों का रोग ठीक कर सकते हो? कि नहीं, कर्म का रोग तो ठीक करने की हमारे में शक्ति नहीं है, शरीर का रोग ठीक कर सकते हैं। तब कहते हैं कि उन्होंने अपना थूक लगाया और थूक लगा तो उनका शरीर, जहां थूक लगा ना, वो एकदम सोने की तरह, स्वर्ण की तरह चमकने लग गया, एकदम रोग मुक्त हो गया। कहा कि यह शक्ति तो मेरे में भी है, लेकिन मुझे शरीर पे नहीं, मुझे तो इन कर्म की बीमारी को काटना है। और कहते कि इतनी अद्भुत साधना करते हैं और 1,00,000 वर्ष तक उनका संयम पर्याय वो पालन करते हैं। लेकिन 700 वर्ष तक जो कर्म बंधे हुए थे उस वेदना को 700 वर्ष तक भोगते। कितने वर्ष तक? 7 दिन अगर वेदना हो जावे नहीं, इतना में तो ऊपर नीचे हो जावे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बड़े समभाव से उसको सहन किया और उन्होंने इतना लंबा संयम पर्याय, इतनी लंबे समय तक वेदना भोग करके किसको प्राप्त किया? मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये तीसरे प्रकार के ये महान व्यक्तित्व माने जाते हैं। और चौथे कौन से हैं? अल्प कर्म और अल्प संयम पर्याय। मतलब कर्म भी इतने कम और संयम पर्याय भी बहुत थोड़ा। और इसमें उदाहरण दिया गया मरुदेवा माता का। किसका उदाहरण दिया गया? कौन थी मरुदेवा माता? भगवान ऋषभ प्रभु की मां। और कहते हैं उनके कर्म इतने हल्के कि उनको उपवास भी नहीं करना पड़ा। बिना उपवास किए मोक्ष चले गए। यहां तो बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने उपवास तो किया होगा ही, लेकिन वो मरुदेवा माता थी। कहते कि इतने हल्के कर्म उनके जीवन में थे। और वो भी कौन सी योनि से आई थी? वनस्पति के योनि से मनुष्य जीवन प्राप्त किया था। और कहते कि उन्होंने अपनी, आचार्यों का मत है, बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मनुष्य जीवन प्राप्त किया। कितनी बार? एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्योंकि असंगी अवस्था में ज्यादा कर्मों का बंधन नहीं कर सकते। आप जैसे, हमारे जैसे तो कर्मों का बंधन फिर भी कर सकते। मनुष्य सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन कौन करता है? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य कर्मों का, अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का बंधन करके कहां जा सकता है? 7वीं नरक तक भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, और उसमें भी पुरुष। हाँ, स्त्री तो वो भी नहीं कर सकती, ध्यान रखना। स्त्री इतने क्रूर कर्मों का बंधन नहीं कर सकती, वो 7वीं नरक में चली जाए। 6ठे नरक तक जा सकती है, लेकिन 7वीं नरक तक स्त्री नहीं जा सकती। और पुरुष 7वीं नरक तक भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। और ये तीव्र कर्मों का बंधन हर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, जिसमें मन होगा वही करेगा। लेकिन मरुदेवा माता असंगी अवस्था से, अर्थात वनस्पति की योनि से मनुष्य बने, तो उनके इतने हल्के कर्म थे, उसके कारण से उन्होंने उन कर्मों को, जब भगवान का वह दिव्य रूप देखा, भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए गई,
और उस समय उनके भावों की पवित्रता, प्योरिटी इतनी जबरदस्त हुई कि कहते हैं कि उसी समय हाथी के होदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। अपने तो हाथी के होदे पर छोड़ पर बैठा तो ही कोई नहीं गया नहीं, लेकिन उनका तो, क्योंकि उनके कर्म कैसे थे, हल्के। और इसको एक शब्द में कहेंगे हलुकर्मी। क्या बोलेंगे? हलुकर्मी। जिनके कर्म बहुत हल्के होते हैं उसको बोलते हैं हलुकर्मी। तो ये 4 प्रकार की आत्माएं, 4 प्रकार की कैटेगरी बता दी। और जो व्यक्ति अपनी नैया भव पार लगाना चाहता है उसके लिए आप देखना, हम एक संदेश ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया, इसका सिस्टम, इसका तरीका क्या है, हम इन घटनाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर भव पार नैया लगानी है तो हमें क्या करना होगा? भरत चक्रवर्ती की तरह अनासक्त बनना होगा। क्या बनना होगा? अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भरत चक्रवर्ती की तरह अनासक्त बनना होगा, गज सुकुमार की तरह सहिष्णुता, सहन शक्ति को बढ़ाना होगा, और सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह समभाव की साधना करनी होगी, और मरुदेवा माता की तरह हलुकर्मी बनना होगा। ऐसे तीव्र पाप कर्मों का बंधन मत करो। इसके लिए जागरूक बन गए तो हम भी, हमारी नैया भी कहां से पार होगी? इस संसार सागर से अपने आप पार हो सकती है। तो बंधुओं, हम अपनी नैया को भवजल से पार पहुंचाएं, और इसके माध्यम से मैंने आपको 4 प्रकार की उन परम पवित्र आत्माओं का जो 4 कैटेगरी बताएगी, जो किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करती है, वो मैंने आपको बता दिया। और मोक्ष जाने का मार्ग भी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तब अगर नैया को पार लगाना है तो हमें 4 बातों को याद रखना है। एक तो भरत चक्रवर्ती की तरह अनासक्त बनना है, गज सुकुमार की तरह सहिष्णु बनना है, और सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह समभाव रखना है, और मरुदेवा माता की तरह हलुकर्मी बनो। क्योंकि पाप कर्मों का बंधन करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब भोगते हैं ना उस समय वो नानी न दादी न छठी का दूध सब याद आ जाता है। इसलिए कर्म करते समय जागरूक रहने की कोशिश करो। तो यह आज हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो लेसन है, जो इससे संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है, तो ये मैंने आपके सामने बता दिया। और कल जो हमारा प्रवचन का विषय रहेगा बड़ा सुंदर है। कल का विषय ध्यान सरल या कठिन। क्या विषय रहेगा? ध्यान सरल या कठिन। तो आप 8वां और 9वां लेसन ये दोनों पढ़ करके आने की कोशिश करेंगे। अब किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं।